पुराने वक्तों की बात है जब किसी शहर की तंग और तारीक गलियों में मस्जिदों की अजान गूंजती थी। हर सुबह और शाम लोगों के दिल अल्लाह की याद से रोशन होते थे। बाजारों में रौनक होती मगर साथ ही लोगों के दिलों में तकवा और खौफ खुदा बसा रहता। इसी शहर में दो सगे भाई रहते थे। बड़े का नाम सलीम और छोटे का नदीम। दोनों एक गरीब घराने में पले बड़े। उनके वालिद एक मजदूर थे जो सुबह से शाम तक पसीना बहाते ताकि बच्चों के लिए रोटी ला सके। माँ एक नेक और सालेहा औरत थी जो अक्सर कुरान की तिलावत करती और अपने बेटों को नसीहत देती कि हमेशा हलाल रोजी कमाना, झूठ और फरेब से बचना। वो कहती, बेटो याद रखना, हराम का एक लुक्मा भी जन्नत के रास्ते को बंद कर देता है। बचपन में दोनों सीधे सारे थे मगर जैसे ही जवानी आई दिलों में लालच और हिसैद ने जगह बनानी शुरू कर दी। बड़े भाई सलीम में होशियारी ज्यादा थी लेकिन ये होशियारी खैर के बजाय चालाकी में बदल गई। वो अक्सर सोचता, मजदूरी करके क्या हासिल, अब्बा ने सारी जिंदगी मशक्कत की लेकिन आज तक गरीब है। अगर हमने भी यही राह अपनाई तो कुछ नहीं बनेगा। जल्दी अमीर बनने का कोई और रास्ता इख्तियार करना होगा। एक रात वो अपने भाई नदीम से बोला, सुन भाई, अब्बा ने मेहनत की लेकिन क्या मिला, गुर्बत ही। हमें कुछ नया करना होगा। नदीम ने सवाल किया, क्या करे? सलीम की आंखों में लालच की चमक उभर आई। लोगों को टेगेंगे, उनसे माल छीनेंगे, तभी जल्दी अमीर होंगे। नदीम चौंक गया। माँ की नसीहत इसके जहन में गूंजी। हराम इंसान के ईमान को जला देता है, इसने हिचकिचाते हुए कहा। लेकिन अम्मा तो हमेशा कहती हैं हराम का एक नवाला भी बर्बादी है। सलीम कहकहा लगाकर बोला, वो सब बूढ़ी औरतों की बातें हैं। ये दुनिया मेहनत कशों के लिए नहीं, अक्लमंद और चालाकों के लिए बनी है। अगर हमें इज्जत और दौलत चाहिए तो लोगों से पैसा छीनना होगा। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता नदीम भी भाई के असर में आ गया। दोनों ने अहद किया कि अब वो ठगबाजी करेंगे। इनका पहला शिकार अपने ही मोहल्ले का एक ताजिर बना। सलीम ने इससे दोस्ती की और कहा, हमारे पास एक बड़ा सौदा है, अगर अभी सरमाया लगाओ तो दुगना नफा पाओगे। ताजिर लालच में आ गया और कुछ रकम दे दी। दोनों भाई रातों रात गायब हो गए। यही उनकी बदअमली का आगाज था। फिर तो वो हर जगह फरेब करने लगे। कभी किसी को नकली सोना बेच देते, कभी झूठे सौदे देखा कर पैसे हता लेते। देखते ही देखते उनके पास इतना पैसा आ गया कि उन्होंने बड़े कपड़े पहनने शुरू कर दिए। एक हवेली किराए पर ले ली और लोग उन्हें अमीर समझने लगे। मगर हकीकत ये थी कि वो अंदर से खाली थे। दिन में लोग उनकी इज्जत करते लेकिन रात को जब तन्हा होते तो दिल में खौफ और बेचैनी का तूफान बरपा रहता। अल्लाह के फरमान के मुताबिक बेशक अल्लाह धोखाबाजों को पसंद नहीं करता। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक वाकया पेश आया जिसने दोनों भाइयों की जिंदगी का रुख बदलने की इब्तिदा कर दी। शहर में एक बुजुर्ग आलम रहते थे जिनका नाम हाफिज अब्दुल्ला था। वो सादा कपड़ों में रहते, चेहरे पर नूर और दिल में कुरान और हदीस का चिराग रोशन था। लोग दूर दूर से उनके पास मसाइल पूछने आते और वो हमेशा हलाल रोजी और सब्र की तलकीन करते। अलिफाक दिन सलीम और नदीम ने सोचा कि क्यों ना इस नेक बुजुर्ग को भी अपने जाल में फंसाया जाए। उन्होंने एक कहानी गढ़ ली और हाफिज अब्दुल्ला के पास जा पहुंचे। सलीम ने बड़े एतमाद से कहा, हजरत, हमारे पास एक कीमती हीरा है लेकिन खरीदार नहीं मिल रहा। अगर आप चाहिए तो बीच में रहकर मदद करें, आपको भी अच्छा मुनाफा मिलेगा। हाफिज अब्दुल्ला ने मुस्कुरा कर दोनों को गौर से देखा और बोले, बेटो, मुझे दुनिया के माल की कोई चाह नहीं, लेकिन तुम्हारे चेहरों पर ऐसा बोझ नजर आ रहा है जो आम आदमी पर नहीं होता। साफ साफ बताओ, तुम असल में कर क्या रहे हो? ये सवाल सुनते ही नदीम के दिल पर बिजली गिर गए। सलीम ने झूठ बोलने की कोशिश की मगर नदीम के आंसू बह निकले। वो रोते हुए कहने लगा, हजरत, हम गुनाहगार हैं। हम लोगों को धोखा देते हैं, माल ऐंठते हैं, हम ठग हैं। आज सुनकर हाफिज अब्दुल्ला के चेहरे पर अफसुर्दगी छा गई। उन्होंने आह भरी और कहा, बेटो, याद रखो, धोखा वक्ती फायदा देता है मगर आखिरकार इंसान को बर्बादी की गहराइयों में फेंक देता है। अल्लाह की कसम, हराम की दौलत आग है जो इंसान को अंदर से जला देती है। अगर आज तुम्हारे पास ज़रो ज़ेवर है तो कल ये सब खाक हो जाएगा। वही रिस्क फायदामंद है जो पाक और हलाल हो। सिल्म ने तंजिया हंसी हंस कर कहा, अगर हराम की दौलत आग है तो देख लीजिए हजरत, हम तो इसी आग में मजे से जी रहे हैं। ये सुनकर हाफिज अब्दुल्ला के चेहरे पर अफसोदगी छा गई। हाफिज अब्दुल्ला ने गहरी नजर डाली और नर्म लहजे में कहा, बेटा, तुम अभी जवान हो,
इसलिए आग की तपश महसूस नहीं कर रहे। मगर वक्त आएगा जब यही आग तुम्हें जलाकर खाक कर देगी। हर फरेब का अंजाम जिल्लत और बर्बादी है। अल्फाज नदीम के दिल में तीर की तरह पैवस्त हो गए। वो अंदर ही अंदर लरस गया और सोचने लगा, शायद वाकई हम गलत रास्ते पर हैं, अल्लाह हमें मुआफ करे। लेकिन सलीम पर इस नसीहत कोई असर ना हुआ। वो तड़ख कर बोला, ये सब बूढ़ों की बातें हैं, ये लोग हमें डराना चाहते हैं। दुनिया में कामयाबी अक्ल और जुर्रत वालों को मल, न कि सादा दिल लोगों को। जब दोनों भाई वहां से वापस लौटे तो रास्ते में नदीम बार बार सोचता रहा कि शायद उन्हें अपनी रविश बदलनी चाहिए। लेकिन सलीम के चेहरे पर गुरूर और जिद की लकीरें और गहरी हो गई थी। कुछ ही दिन बाद शहर में खबर फैली, अमीर काफिला आया है जिसके पास सोना, चांदी और कीमती जवाहरात से भरे हुए संदूक हैं। सलीम का दिल फौरन ललचा उठा। इसने कहा, नदीम, यही मौका है। छोटे छोटे धोखे अब हमारे लिए क्या है, ये बड़ा दाव लगाओ, फिर जिंदगी बदल जाएगी। नदीम ने कांपते दिल से कहा, भाई, ये तो बहुत बड़ा गुनाह होगा, ये माल गरीबों की मेहनत का है। सलीम ने गुस्से से कहा, कमजोरी दिखाने का वक्त नहीं, अगर अमीरी चाहिए तो यही मौका है। आखिरकार नदीम ने मजबूरी से हाँ कर दी। दोनों भाई काफिले के सरदार के पास गए। सलीम ने अपने मीठे लहजे और चालाकी से इसे यकीन दिलाया कि शहर के रास्तों में डाकू है और अगर वो अपना कुछ माल उनके हवाले कर दे तो वो इसे सही सलामत मंजिल तक पहुंचा देंगे। सरदार उनकी बातों में आ गया और सोने के सिक्कों की 2 थैलियां उनके हवाले कर दे। रात को जब काफिला आराम कर रहा था तो सलीम ने सरगोशी की, अभी वक्त है नदीम, ये थैलियां उठाकर भाग चली। नदम का दिल कांप उठा। वो बोला, भाई, ये तो अमानत है, अगर ये लोग लट गए तो उनका बहुत नुकसान होगा। सलीम ने दांत ईसते हुए कहा, बस अब पीछे हटने का वक्त नहीं। मजबूरना नदीम भी इसके साथ चल पड़ा। दोनों थैलियां उठाकर अंधेरे जंगल में निकल भागे। दोनों ही भाई रात के अंधेरे में जंगल की तरफ भागते चले गए। आसमान पर बादल छाए हुए थे। अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकी और गरजने लगी। नदीम का दिल बुरी तरह कांपने लगा। वो बोला, भाई, ये सब हमारी हरकतों का नतीजा है, अल्लाह हमसे नाराज है। सलीम ने हंसते हुए कहा, नादान, ये सब मौसम की बातें हैं, इसमें हमारी ठगाजी का क्या ताल्लुक। लेकिन अल्लाह की पकड़ से कौन बच सकता है। कुछ ही देर बाद हादसा हो गया। अंधेरे में चलते चलते सलीम का पांव फिसला और वो एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। इसकी टांग टूट गई और वो दर्द से कराहने लगा। नदीम ने बड़ी मुश्किल से इसे बाहर निकाला। बारिश रुक चुकी थी मगर सलीम का हाल खराब था। जख्म हालत में भी सलीम गुरूर से बोला, ये सब तेरी वजह से हुआ, तो बार बार अल्लाह का नाम लेता है, तेरी कमजोरी ने हमें बद्दुआ दिलवाई। नदम की आंखों में आंसू भर आए। वो बोला, भाई, ये अल्लाह की निशानी है, अब भी वक्त है, तौबा कर लो, अल्लाह सब मुआफ कर सकता है। मगर सलीम ने दांत ऐस कर कहा, मैं तौबा नहीं करूंगा, चाहे टांग टूट गई हो, लेकिन मैं अपनी चालाकी और दौलत के पीछे से नहीं हटूंगा। मैं कभी गरीब बनकर नहीं जीऊंगा। नदम खामोश हो गया। इसने भाई को बड़ी मुश्किल से शहर वापस पहुंचाया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि अचानक खबर आई कि उनकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। वही नेक माँ जो हमेशा कुरान पढ़ती और अपने बेटों के लिए दुआ करती थी। जनाजी के मौका पर नदीम ज़ारो कितार रो रहा था। इसने सोचा, काश अम्मा हमारी बमालियों से बेखबर ही दुनिया से चली गई हूँ। अगर उन्हें मालूम होता कि हम गुनाह के रास्ते पर हैं तो उनका दिल टूट जाता। सलीम भी जनाजे में शरीक हुआ मगर इसके चेहरे पर सख्ती थी। इसने आहिस्ता से नदीम के कान में कहा, देख, अब अम्मा भी नहीं रहे, अब हमें कोई रोकने वाला नहीं रहा, अब हम खिलकर दौलत कमाएंगे। सुनकर नदीम का दिल और ज्यादा टूट गया। कुछ ही दिन नदीम मस्जिद गया। वहाँ एक बुजुर्ग नमाजियों को नसीहत कर रहे थे। वो कह रहे थे, याद रखो, हराम का एक लुकमा दिल की बरकत को मिटा देता है। असल दौलत वो है जो अल्लाह की दी हुई हलाल रोजी से मिलती है। जो धोखे से माल जमा करता है वो दरअसल फकीर है, क्योंकि इसके दिल से सुकून छन जाता है। ये बातें सीधी नदीम के दिल में उतर गईं। वो रोने लगा और बुजुर्ग के पास जाकर सब कुछ सच बता दिया। बुजुर्ग ने इसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, अगर तो तौबा करना चाहता है तो अल्लाह का दर हमेशा खुला है, लेकिन ये रास्ता मुश्किल होगा क्योंकि तेरा भाई अब भी गुनाह पर डटा हुआ है। कोशिश कर इसे भी समझा ले, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस दिन के बाद नदीम की जिंदगी बदलने लगी। वो मस्जिद में ज्यादा वक्त गुजारता, कुरान पढ़ता और दुआ करता।
इसने फैसला किया कि अब वो हलाल कमाई करेगा, चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन सलीम अब भी जिद और गुरूर में डूबा हुआ था। वो नई नई टेक के तरीके सोचता, लोगों को धोखा देता और अपनी दौलत की नुमाइश करता। नदीम बार बार इसे समझाता, भाई बस करो, ये सब आग है, आओ मेरे साथ हलाल कमाई करो। मगर सलीम गुस्से से कहता, अगर तूने मेरा साथ छोड़ा तो याद रख, मैं तुझे दुश्मन बना लूंगा। दौलत ही मेरी जिंदगी है। आखिरकार नदीम ने फैसला कर लिया, भाई मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन गुनाह में शरीक भी नहीं रह सकता। मैं अब से हलाल कमाऊंगा, अगर तो चाहे तो मेरे साथ चल, वरना मैं अकेला ही सही। यूं दोनों भाइयों के रास्ते अलग हो गए। नदीम ने एक छोटी सी दुकान खोली। शुरू में मुश्किलात आई, कई दिन ऐसे गुजरे के 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती, मगर इसके दिल में सुकून था। वो कुरान पढ़ता, अल्लाह का शुक्र अदा करता और हर ग्राहक से नरमी से पेश आता। आहिस्ता आहिस्ता लोग इसकी सच्चाई को पहचानने लगे और इसकी दुकान मशहूर हो गई। दूसरी तरफ सलीम का हाल बुरा होता गया। अब लोग इसकी चालाकियों को पहचानने लगे थे। कई बार वो मार खा चुका था, कभी इसका माल छिन जाता, कभी पुलिस इसके पीछे पड़ जाती। इसकी इज्जत खाक में मिल गई थी, लेकिन फिर भी वो बाज ना आया। वक्त गुजरता गया। अब नदीम और सलीम के रास्ते बिल्कुल अलग हो चुके थे। नदीम अपनी छोटी सी दुकान से हलाल कमाई करता रहा। अगरचे आमदनी कम थी, लेकिन इसके दिल में सुकून था। इसकी नींद पुरसुकून थी और लोग इसकी इज्जत करने लगे थे। वो अक्सर मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ता, अल्लाह का शुक्र अदा करता और मुहताजों की मदद करता। इधर सलीम का हाल इसके बरक्स था। वो दिन रात नई साजिशें करता, धोखे से माल बटोरता, लेकिन अब हर कदम पर मुश्किलात इसका ताक़ुब करने लगे। कभी इसका सामान चोरी हो जाता, कभी लोग इसके फरेब को समझकर इसे जलील करते। एक बार इसने एक अमीर सौदागर को ठगने की कोशिश की, मगर सौदागर ने इसकी चाल पकड़ ली। सबके सामने इसे बेइज्जत किया और बाजार से धक्के देकर निकाला। लोग इस पर हंसने लगे। सलीम की सारी शौकत खाक में मिल गई, लेकिन इसका गुरूर अब भी सलामत था। फिर एक दिन इसके दिल में सबसे बड़ा फरेब खेलने का ख्याल आया। खबर मिली कि शहर के काजी के पास बहुत कीमती जवाहरात जमा है। ये जवाहरात ज़कात और सदकात के तौर पर अमानत रखे गए थे। शैतान ने सलीम के दिल में वसवसा डाला, अगर ये जवाहरात तेरे हाथ आ जाए तो हमेशा के लिए अमीर हो जाएगा। सलीम ने मंसूबा बनाया कि किसी तरह काजी साहिब को धोखा देकर ये माल हथिया ले। जब नदीम को खबर मिली तो इसका दिल लरस गया। वो दौड़कर भाई के पास गया और गिड़गिड़ा कर कहने लगा, भाईजान, ये अब क्या सोच रहे हैं? काजी साहिब अल्लाह के बंदों की अमानत के मुहाफिज हैं। अगर आपने ये किया तो अल्लाह का अजाब जरूर नाजिल होगा। अल्लाह से डरिए, तौबा कर लीजिए। मगर सलीम ने इसका हाथ झटक दिया और गुरूर से बोला, नदीम, तो अपनी दुकान और अपनी गुर्बत में खुश रह। मुझे अमीरी चाहिए और मैं ये जरूर हासिल करके रहूंगा। अगर तूने मुझे रोका तो मैं तुझे अपना दुश्मन समझूंगा। नदम बेबसी से रोने लगा और खामोशी से वहां से चला गया। असरात सलीम ने अपनी चाल चली, भेस बदल कर काजी के घर पहुंचा। झूठी कहानियां गिर, मीठी बातें की और आहिस्ता आहिस्ता उनका एतमाद हासिल कर लिया। फिर मौका पाकर जवाहरात से भरा संदूक चरा लिया और रात के अंधेरे में जंगल की तरफ भाग गया। उसके हाथ में संदूक था और आंखों में लालच की रोशनी। वो बार बार सोच रहा था, अब मैं सबसे बड़ा अमीर हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह की गिरफ्त से कौन बच सकता है? जैसे ही वो जंगल में पहुंचा, अचानक जबरदस्त तूफान आ गया। आसमान बिजली से गरजने लगा, दरख्त हिलने लगे। सलीम का दिल घबरा उठा, लेकिन वो रुका नहीं। इसी दौरान एक भारी शाख टूटकर सीधी इसके सर पर आ गिरी। वो जमीन पर गिर गया, खून बहने लगा। जवाहरात का संदूक हाथ से छूटकर मिट्टी में बखर गया। सलीम ने कराहते हुए आखिरी सांसों में कहा, ए अल्लाह, मुझे मुआफ कर दे, मैं गुनाहगार था। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उस वक्त नदीम मस्जिद में बैठा रोता हुआ दुआ कर रहा था, ए मेरे मालिक, मेरे भाई को हिदायत दे दे, इसे गुनाह से बचा ले, इसे मुआफ कर दे। सुबह खबर फैली कि जंगल में एक लाश मिली है। लोग वहां पहुंचे तो वो सलीम की थी। नदीम भी पहुंचा। जैसे ही इसने भाई की लाश देखी तो इसका कलेजा फट गया। वो लिपट कर ज़ारों कतार रोने लगा, भाईजान, मैंने आपको कितनी बार रोका, कितनी बार कहा अल्लाह से डरिए, लेकिन आपने एक ना सुनी। आज देखिए, ना दौलत रही ना जिंदगी।
सिल्म की तजहीज़ और तकफीन हुई। नदीम ने भाई की मैयत दफनाई और दिल ही दिल में अहद किया कि अब वो अपनी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर अल्लाह के दीन के लिए वक्फ करेगा। उसने दुकान बंद कर दी और लोगों को नेक राह दिखाने लगा। वो गरीबों की मदद करता, मस्जिदों में बैठकर नसीहत करता और अक्सर अपने भाई की कहानी सुनाता। वो कहा करता, लोगों, याद रखो, हराम की कमाई कभी फायदा नहीं देती। ये इंसान को बज़ाहिर अमीर बनाती है मगर अंदर से फकीर कर देती है। मेरा भाई सलीम इसकी जीती जागती मिसाल था। वो दौलत के पीछे भागता रहा मगर इसका अंजाम जिल्लत और मौत में हुआ, और जिसने हलाल पर सब्र किया अल्लाह ने इसे सुकून और इज्जत दी। आ कहानी पूरे शहर में मशहूर हो गई। लोग अपने बच्चों को सबक देने के लिए सलीम और नदीम का किस्सा सुनाते और हर सुनने वाला ये दुआ करता, आ अल्लाह, हमें हराम से बचा और हलाल पर कनात अता फरमा। इस तरह ये किस्सा अपने अंजाम तक पहुंचा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें हर इंसान अपने नफस, लालच और ईमान को परख सकता है।